आईपीएल 2020 का मैच नंबर 38 जो कि खेला जा रहा था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के बीच काफी घमासान मुकाबला हुआ। कह सकते हैं कि 1 ओवर और 5 विकेट पहले ही भले ही किंग्स 11 पंजाब की टीम ने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी थी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं पूरे मैच के हाल की। किसने करी सबसे अच्छी बल्लेबाजी, किसकी थी तेज तर्रार गेंदबाजी, जिसके चलते टीम को जीत हासिल मिली पंजाब की। जानकारी दे दें कि इस प्रकार से शुरुआत में हमने देखा कि टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी का फैसला किया, जो लगभग अब हर कप्तान टॉस जीतकर यही फैसला करता है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम था, जहां पर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो 160 और 170 के बीच ही रहता है। कुछ ऐसा ही स्कोर दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए बना पाई। 20 ओवर के इस मुकाबले में 164 5 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ढेर हो गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि 164 के इस आंकड़े में 106 रन शिखर धवन ने मारे। जी हाँ दोस्तों, शिखर धवन एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं आईपीएल के इतिहास के, जिन्होंने बैक टू बैक लगातार 2 सेंचुरी जड़ी, यानी कि 2 शतकीय पारी खेली। पिछले मुकाबले में भी इनके बल्ले से शतक आया था, इस मुकाबले में भी इनके बल्ले से शतक आया। 61 गेंदों पर 106 रन की पारी शिखर धवन ने अकेले ही खेली और बाकी के रन यानी कि 58 रन बाकी खिलाड़ियों ने बनाए। कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी के खेलने से पूरी टीम नहीं जीतेगी, 11 खिलाड़ियों को साथ देना पड़ता है, तब टीम की हार या जीत तय होती है। लेकिन इसमें अगर एक ही खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेगा तो टीम की तो हार होनी ही होनी है। आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए खास बात ये थी कि ऋषभ पंत की वापसी हो गई थी। ऋषभ पंत की वापसी से टीम को उम्मीद थी कि इनका मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा और अजिंक्य रहाणे को इन्होंने बैठा दिया था। हमें देखने को मिला किस प्रकार से पृथ्वी शॉ शिखर धवन की सलामी बल्लेबाजी जोड़ी आई किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाजों को पस्त करने के लिए। लेकिन पृथ्वी शॉ है जो अपना अभी तक शो को शांत रखे हुए हैं। इनके बल्ले से 11 गेंदों में 7 ही रन आए, 1 चौका ही मार पाए। बहुत ही जल्दी बॉलर जेम्स निशाम, जो आज किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे थे ऑलराउंडर के रूप में, उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही इनको चलता कर दिया। पृथ्वी शॉ का बल्ला पूरी तरीके से शांत है। इसके लिए श्रेयस अय्यर को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अकेले शिखर धवन पर काफ़ी दबाव आ जाता है। दबाव के बावजूद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनके बल्ले से सलाम है। हमारी भारतीय टीम से ताल्लुकात रखते हैं शिखर धवन, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन अब देखने को मिला कि कप्तानी पारी खेलने के लिए श्रेयस अय्यर की बारी थी। अगर श्रेयस अय्यर शिखर धवन का पूरा साथ देते तो 164 की जगह 194 का स्कोर भी खड़ा हो सकता था। लेकिन श्रेयस अय्यर भी काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में दिखे। कुछ गलतियां इन्होंने की, क्योंकि दूसरे छोर से जब शिखर धवन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो इनको बल्ला ज़्यादा नहीं घुमाना चाहिए था। अब इनकी गलती हो ही गई थी, तो मुरुगन अश्विन की गेंदबाजी पर कैच पकड़े केएल राहुल पीछे खड़े विकेट कीपर ने और श्रेयस अय्यर को चलता कर दिया। 12 गेंदों में 14 ही रन बना पाए थे, एक छक्के की मदद से, और ये आउट हो गए। ऋषभ पंत की बारी थी जो मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए आए। ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि आज के मुकाबले में अपना वो जोहर बिखेरेंगे जो पिछले 2 से 3 मुकाबलों में शांत रहा है। लेकिन आज के मुकाबले में ऋषभ पंत पूरी तरीके से एकदम कह सकते हैं फुस्ती बम साबित हुए, क्योंकि बॉलर ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर ही कैच पकड़ी मयंक अग्रवाल ने और 20 गेंदों पर 14 रन की ही पारी खेल पाए ऋषभ पंत, चलते बने। 70 के स्ट्राइक रेट से भला कोई बल्लेबाजी करता T20 मुकाबले में, लेकिन नहीं, ऋषभ पंत थे तो कर गए। अब मार्कस स्टोइनिस की बारी थी, जो अभी तक अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के जरिए दिल्ली कैपिटल्स को 2 बार जीत दिला चुके हैं। लेकिन आज के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ एक छोर से शिखर धवन खड़े रहे शुरुआत से लेकर अंत तक। मार्कस स्टोइनिस आए, 10 गेंदों में 9 ही रन बना पाए, 1 ना चौका ना ही एक भी छक्का। कैच पकड़ी कैच मयंक अग्रवाल ने, बॉलर थे मोहम्मद शमी, और मार्कस स्टोइनिस को चलता किया। अब जब आखिरी के कुछ ओवरों में टीम को रन की जरूरत थी तो विकेट काफ़ी तेज़ी से गिर रही थी। दूसरे छोर से शिखर धवन अपनी पारी खेल रहे थे, अभी अपने शतक के काफ़ी करीब आ रहे थे, इसलिए थोड़ा रुक के, थोड़ा सोच समझ के, अच्छी गेंद का इंतजार करके बल्ला घुमा रहे थे, ताकि ये आउट जल्दी ना हो जाए, उनका शतक भी पूरा हो जाए और टीम का स्कोर बोर्ड भी अच्छे रनों पर आ जाए। जहाँ पर पिछले 3 से 4 बल्लेबाजों ने सिर्फ 7, 12, 7, 14 ऐसे ही रन बना पाए, लेकिन दूसरे छोर से शिखर धवन 50 रन से अधिक की पारी खेल चुके थे, अपने शतक के लिए अग्रसर थे। तो वहीं हमें ये देखने को मिला किस प्रकार से अब शिखर धवन ने अपना शतक पूरा किया। शतक पूरा करते ही इन्होंने कुछ हाथ भी खोले, कोशिश करी पूरी तरीके से, लेकिन 106 रन नहीं बना पाए। आखिरी ओवर में भी इन्होंने आखिरी दम तक अपना साथ दिया। लेकिन दूसरी तरफ शेल्डन हेटमायर आए थे। शेल्डन हेटमायर ने एक शानदार छक्का तो लगाया था, लेकिन 6 गेंदों पर 10 रन की ही पारी खेल पाए। बॉलर मोहम्मद शमी की गेंद पर आउट होकर चलते बने, तो यहीं पर मैच हो गया था समाप्त, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने 164 का लक्ष्य बनाया। अब 165 का अचीव करना था किंग्स 11 पंजाब को। 5 विकेट गिर चुकी थी दिल्ली कैपिटल्स की, जिसमें पृथ्वी शॉ,
श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस और शेल्टन हेटमायर की विकेट गई थी। शिखर धवन दूसरे छोर पर नाबाद ही खड़े रह गए। शेल्टन हेटमायर आखिरी बल्लेबाज थे जो आउट हुए थे और आखिरी गेंद पर आउट हुए थे मैच की। गेंदबाजी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसी और की नहीं, हमारे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की थी, क्योंकि 4 ओवर में 28 रन देते हुए 2 विकेट इन्होंने झटके। मुरुगन अश्विन के 1 विकेट नाम आया और जेम्स नीशम जो आज अपना मैच खेल रहे थे किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से ऑलराउंडर के रूप में, इन्होंने भी 1 विकेट हासिल किया। ग्लेन मैक्सवेल तक ने आज 1 विकेट ले लिया। ये काफ़ी ज़्यादा खास बात है क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से भी आज रन आए। अब बात करते हैं कि गेल स्ट्रोम की बारी थी। गेल स्ट्रोम तीसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन हाँ, जब भी आते हैं तो अपने बल्ले से खूब रन बिखेरते हैं। जब से हमें देखने को मिला है कि गेल की वापसी हुई है, मयंक अग्रवाल का बल्ला काफ़ी शांत है। शांत इस वजह से कि ये तो खेलना चाहते हैं, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों से ये रन आउट होए जा रहे हैं बार बार। आज का मुकाबला भी ऐसा था कि जहां पर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की आईपीएल की अब तक की सबसे बेस्ट जोड़ी 165 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। केएल राहुल से तो उम्मीद थी कि चलिए अपनी कप्तानी बारी खेलेंगे, शुरुआत में थोड़ा रुक के खेलेंगे ताकि सामने वाला बल्लेबाज अपने हाथ खोल सके, लेकिन केएल राहुल आज के मुकाबले में दिखे थे पूरे फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी एक शानदार पारी खेलने की, लेकिन उससे पहले मयंक अग्रवाल रन आउट हो गए थे। रन आउट होते ही जहां रविचंद्रन अश्विन की थ्रो पर रन आउट हो गए। 9 गेंदों पर 5 ही रन बना पाए थे, पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाए थे। पहली विकेट जल्दी चली गई। पहली विकेट जल्दी जाती है जब भी किसी टीम की पावर प्ले के अंदर ही तो टीम पर दबाव आ जाता है, क्योंकि उनको दूसरी विकेट बचा के कम से कम 50 रन की पार्टनरशिप तक आगे बढ़ाना होता है, ताकि तीसरी विकेट जब गिरे तो ज़्यादा देर ना हो और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को 15 से 17 ओवर तक के बीच में अपना आराम से बल्लेबाजी करने का मौका मिले। केएल राहुल दूसरे छोर पर खड़े थे। 11 गेंदों पर 15 रन की ही पारी ये भी खेल पाए। आज इस पारी को ज़्यादा लंबे में तब्दील नहीं कर पाए, जहाँ पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार अर्धशतकीय पारी खेलकर अपने आप को साबित कर रहे थे, लेकिन आज के मुकाबले में ये बिल्कुल एकदम ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 11 गेंदों में 15 रन ही बना पाए। बॉलर अक्षर पटेल की गेंद पर कैच पकड़ी थी डैनियल सैम्स ने और आउट होकर ये चलते बने। कप्तानी पारी की उम्मीद थी कि 165 लक्ष्य के पीछे कम से कम इनके बल्ले से 50-60 रन की पारी आनी थी, लेकिन वो कमाल इनके बल्ले से नहीं देखने को मिला। अभी तक किंग्स इलेवन पंजाब टीम का हार का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर इनका साथ नहीं दे रहा था। अब मिडिल ऑर्डर में मजबूती देने के लिए यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की वापसी कराई है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो फ़ायदा दिलाया पंजाब की टीम को, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी पारी खेली जो अब तक की सबसे धमाकेदार पारी कही जा सकती है इनके बल्ले से, क्योंकि इनके बल्ले से भले से ही छोटी पारी, लेकिन हाँ, एक शो देखने को मिला। भले से ही ये यूनिवर्स बॉस हों, लेकिन इनकी विकेट जिस गेंदबाज ने ली है उस पर सभी भारतीय फैंस को काफ़ी गर्व है। 13 गेंदों में 29 रन की पारी खेली थी क्रिस गेल ने। इनकी विकेट ली थी बॉलर रविचंद्रन अश्विन ने। हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, हर गेंद पर चौका मारने की कोशिश कर रहे थे गेल। तुषार का जब ओवर आया था तो इन्होंने इनकी बैंड बजा दी थी। तुषार देशपांडे की उनकी 1 ओवर में 20 से ज़्यादा रन मारे थे। 2 चौके 2 छक्के की मदद से इन्होंने उनकी तो हालत ही काफ़ी टाइट कर दी थी। 13 गेंदों में 29 रन की पारी क्रिस गेल के बल्ले से काफ़ी शानदार था वो मूवमेंट, क्योंकि हमको लगा था कि आज इनके बल्ले से सबसे तेज अर्धशतकीय पारी आज देखने को मिल सकती है मैच में। 3 चौके 2 छक्के इनके बल्ले से आए। रविचंद्रन अश्विन जैसे ही श्रेयस अय्यर लेकर आए उन्हें, रविचंद्रन अश्विन ने उनको विकेट लेके दी। क्रिस गेल के सीधा विकेट पे जाके गेंद लगी, आउट हो गए। ना ही किसी ने कैच पकड़ा। कैच पकड़ने का मौका कम देते हैं क्रिस गेल, आप भी जानते हैं। इनके बल्ले पे गेंद चढ़ती है तो मैदान के बाहर जाती है या छक्के की बाउंड्री के बाहर जाती है। अब क्रिस गेल भी आउट हो चुके थे, तो केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल टॉप 3 बैट्समैन आउट हो गए थे। अब दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके बल्ले से अभी तक पंजाब की टीम में रन नहीं आए। गेंदबाजी में अच्छी परफॉर्मेंस की है, 1-2 विकेट हर मुकाबले में लेके देते रहे। निकोलस पूरन भी एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अभी तक सिर्फ विस्फोटक पारी खेली थी, कोई ऐसी पारी नहीं खेली थी जो टीम को चेस के मामले में जीत दिलाने में काम आई हो। आज इन दोनों के पास पूरा मौका था अपने आप को साबित करने का, और इन्होंने साबित करके भी दिखाया। क्योंकि बात करें मयंक अग्रवाल की तो वो तो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल बहुत बेहतरीन पारी खेल रहे थे, सुलझी हुई पारी खेल रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके आईपीएल के अगर पिछले 50 से अधिक गेंदों को देखा जाए तो उन्होंने उन पर एक भी छक्का नहीं मारा। आज के मुकाबले में भी इन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा। 24 गेंदों में 32 रन की पारी ग्लेन मैक्सवेल ने खेली 3 चौके की मदद से। निकोलस पूरन ने 28 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। निकोलस पूरन के छक्के देखने में काफ़ी शानदार थे। इस प्रकार से इनके बल्ले पर गेंद आई और मैदान में छक्के की बाउंड्री के बाहर गई, वो ज़्यादा ही अच्छा मूवमेंट था। निकोलस पूरन छोटे क्रिस गेल के रूप में कहे जा सकते हैं।
सब उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने IPL 2020 की शुरुआत से पहले ही ये कह दिया था कि क्रिस गेल अपनी जगह सही है, आंद्रे रसल अपनी जगह सही है, एबी डिविलियर्स अपनी जगह सही है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई क्रिस गेल की कवर कर सकता है या उनका बैकअप प्लान बन सकता है तो निकोलस पूरन ही एकमात्र ऐसे वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी हो सकते हैं जो क्रिस गेल जैसे छक्के मारने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आसानी से अपना नाम शामिल कर सकते हैं। देखा जाए तो यही कुछ हो रहा है, क्योंकि निकोलस पूरन अब एक ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने IPL 2020 में सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं। 3 छक्के आज के मुकाबले में भी इनके बल्ले से देखने को मिले जो शानदार था। ग्लेन मैक्सवेल ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, निकोलस पूरन का पूरा साथ दिया, इनके बल्ले से छक्का नहीं आया, लेकिन हाँ मैच जिताने के लिए काफ़ी थी इनकी पारी, क्योंकि अब रनर बोल के हिसाब से रन चाहिए थे, जहाँ पर 34 गेंदों में करीब 28 रन चाहिए थे। अब टीम का स्कोर था सिर्फ 5 की इकोनॉमी से इनको रन बनाना था, और अब सामने आए थे दीपक हुडा, जेम्स निशाम बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने इस मैच का अंत करवाया। शुरुआत में निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल की विकेट, दोनों ही विकेट कागिसो रबाडा गेंदबाज ने ली, कैच पकड़ी दोनों की ऋषभ पंत ने, यानी कि शानदार तरीके से कैच ऋषभ पंत की निकोलस पूरन की पकड़ी गई थी। कागिसो रबाडा ही गेंदबाज थे, कागिसो रबाडा ने ही ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पकड़े, विकेट ली, इन दोनों को चलता कर दिया। अगर पहले ही श्रेयस अय्यर कागिसो रबाडा को ले आते तो शायद पहले ही आउट हो जाते, जहां पर निकोलस पूरन की विस्फोटक पारी नहीं देखने को मिलती और इनको पहले ही रोक दिया जाता। लेकिन आज किस्मत पूरी तरीके से पंजाब के साथ थी और इन दो बल्लेबाजों ने मैच जिताने में काफ़ी ज़्यादा अपना दम दिखाया। दीपक हुडा ने 22 गेंदों पर 15 रन की पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, 22 गेंदों में 15 रन की पारी आखिरी कुछ ओवर में। वो इसलिए खेली क्योंकि अब जीत के लिए ऐसे चाहिए थे कि 20 गेंदों में 12-13 रन चाहिए थे जो आसानी से बन जाते। अब इन्होंने सोच समझ के सिंगल में पारी खेली, लेकिन हमें देखने को मिला कि अब जहां आखिरी ओवर आने से पहले ही, 1 गेंद पहले ही टीम को 4 से 5 रन चाहिए थे, तो वहीं जेम्स निशाम ने 8 गेंदों पर 10 रन की पारी खेली, एक छक्का लगा दिया जिससे टीम जीत हासिल कर गई और टीम को बनाने थे 165 और बना दिए 167। दीपक हुडा ने 22 गेंदों पर 15 रन की पारी खेली, एक चौके की मदद से। सबसे अच्छी गेंदबाजी अगर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आज फिर से कागिसो रबाडा ने की, जहां 4 ओवर में 27 रन की पारी खेली, 2 विकेट भी ली थी। 4 ओवर में 27 रन दिए और 2 विकेट भी ली। अक्षर पटेल के नाम 1 विकेट गया, रविचंद्रन अश्विन ने क्रिस गेल की विकेट ली थी, तो ऐसे करके एक रन आउट हुआ, जहां पर 5 विकेट पंजाब की भी गिरी, लेकिन जीत हासिल करी 6 गेंद पहले और 5 विकेट रहते हुए। इसी के साथ दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाले जाए तो ये दावेदार बन चुकी है पंजाब भी कि ये आने वाले समय में क्वालिफाई आसानी से कर सकती है, लेकिन एक शर्त ये रहेगी कि ऊपरी 3 और 4 नंबर की टीम को अपने आने वाले मुकाबले में 2 से 3 मुकाबले लगातार हारने होंगे और पंजाब को अब अपने लगातार सारे मुकाबले जीतने होंगे। चलिए आपको सही से बता देते हैं, दिल्ली कैपिटल्स अभी तक 10 में से 7 मुकाबले ही जीत पाई है। आज का मुकाबला हार गए, जहां पर अब इनकी 3 हार हो चुकी है। इनका नेट रन रेट प्लस में है, 14 पॉइंट्स इनको मिले हुए हैं, इसी वजह से ये नंबर 1 पर बरकरार है। अब मुंबई इंडियंस की ओर नज़र डालें तो 9 में से 6 मुकाबले जीती है। अगला मुकाबला अगर मुंबई इंडियंस जीत जाती है तो आसानी से नंबर 1 पर जगह बना लेगी, यानी नंबर 1 और नंबर 2 में दिल्ली और मुंबई के बीच घमासान चल रहा है। आने वाले मुकाबलों में तय होगा कि ये हारते हैं या जीतते हैं, जिससे ये नंबर 1-2 की पोजीशन से नीचे जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ नज़र डालें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का हवी हाल मुंबई इंडियंस की ही तरह है, जहाँ पे 9 में से 6 मुकाबले ये भी जीते हैं, 3 हारे हैं, लेकिन ये तीसरे नंबर पे हैं क्योंकि इनका नेट रन रेट माइनस में है। 12 पॉइंट्स इनके भी नाम हैं। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ नज़र डालें तो कोलकाता नाइट राइडर पे दबाव अब काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, क्योंकि अब इनको हर मुकाबले अपने जीतने होंगे और अच्छे रनों से जीतने होंगे, अच्छी विकेटों से जीतने होंगे। इनका नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, भले से ये चौथे नंबर पे हों। चौथे नंबर पे इसलिए है क्योंकि ये 9 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 4 में इनको हार का सामना करना पड़ा है। 10 पॉइंट के साथ ये चौथे नंबर पे हैं। पंजाब की टीम जो अभी तक 8 मुकाबले खेली थी उसमें 8वें नंबर पे थी, लेकिन जब से 9वां और 10वां मुकाबला इनका निकला है, पिछले 2 से 3 मुकाबले इन्होंने लगातार जीत हासिल करी है। जब से क्रिस गेल की वापसी हुई है इनकी टीम में, तब से ये लगातार 3 मुकाबले जीत चुकी है, जहां किंग्स इलेवन पंजाब अपनी इस चौथी जीत के साथ IPL 2020 की अब 5वें नंबर पे आ गई है 6 अंकों के साथ। माइनस में इनका नेट रन रेट है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर के मुकाबले में तो काफ़ी बेहतर है इनका नेट रन रेट। कोलकाता नाइट राइडर पे काफ़ी दबाव बन जाएगा अगर लास्ट में KKR और किंग्स इलेवन पंजाब के पॉइंट्स एक ही रहते हैं, लेकिन नेट रन रेट का फ़र्क पड़ेगा और किंग्स इलेवन पंजाब को आसानी से प्लेऑफ में जगह मिल जाएगी। 8 पॉइंट किंग्स इलेवन पंजाब के नाम है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम भी एक ऐसी टीम है जिनका नेट रन रेट थोड़ा ख़राब है, इसी वजह से वो 6ठे नंबर पे हैं। लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब के जितने ही उन्होंने मुकाबले जीते हैं, जहां पर 10 में से 4 मुकाबले उनको भी जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए वो 6ठे नंबर पे हैं। 7वें नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद है, जिन्होंने अभी तक
राजस्थान और पंजाब से एक मुकाबले कम खेला है और इनका नेट रन रेट भी अभी प्लस में है। अगर अगला मुकाबला ये जीत जाती हैं तो ये सीधा 5वें नंबर पे आ जाएंगे, जो अभी तक किंग्स 11 पंजाब के नाम है वो जगह। 5वें नंबर पे आते ही सनराइजर्स हैदराबाद भी अपनी IPL में क्वालिफाई करने की दावेदारी पेश करेगी। 6 पॉइंट्स के साथ सनराइजर्स 7वें नंबर पे है, प्लस में इनका नेट रन रेट है। 8वें नंबर पे किसी ने जिस टीम की उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि IPL 2020 की शुरुआत से पहले कई कहावतें ऐसी की जा रही थी, कई ऐसी बातें की जा रही थी कि IPL एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर 7 टीमें आपस में लड़ती हैं चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। लेकिन ये बात अब इस सीज़न में पूरी तरीके से गलत हो गई है। साल 2020 से कुछ भी हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स 8वें पायदान पे, जो टीम हर सीज़न में टॉप 4 में तो रहती थी पिछले 10 साल से, अब 8वें नंबर पे है चेन्नई सुपर किंग्स, जिनका अब क्वालिफाई के सफ़र से भी पीछा छूट चुका है, क्योंकि 10 में से 3 ही मुकाबले जीती है, 7 में हार का सामना करना पड़ा है। देखा जाए अगर अगले 4 मुकाबले भी लगातार जीत जाती है और ऊपर की टीमें अगर हारती हैं तो कहीं चांस बन पाएगा, लेकिन अगर ये एक मुकाबले में भी गड़बड़ कर गई तो पूरी तरीके से जितना भी मैच अभी तक हारी है उसमें और हार का कलंक लग जाएगा और इस बार सीज़न का अंत 8वीं पोजीशन पे कर सकती है। लेकिन इज्जत भी बचानी है तो नाम कमाना है तो कहीं ना कहीं 6ठे या 7वें नंबर पे अंत करे, 8वें पे ना करे। इससे थोड़ी बहुत इज्जत तो चेन्नई सुपर किंग्स की यानी महेंद्र सिंह धोनी की बच जाएगी। लेकिन ये है हाल कि पंजाब, राजस्थान, सनराइजर्स हैदराबाद ये तीनों अभी प्लेऑफ की लिस्ट के लिए बरकरार हैं। भले से दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर ने शुरुआती IPL से ही इन चारों पायदान पर जगह बना रखी है, दबदबा बना रखा है। लेकिन आने वाली टीमें पंजाब, राजस्थान, हैदराबाद, चेन्नई, इनमें से कोई भी अब चौथे पोजीशन पे आ सकती है, जो आसान होगा। लेकिन अगर KKR और RCB भी हारती है अपने आने वाले मुकाबले, तब ही ये हो पाएगा करिश्मा, वरना इससे पहले नहीं। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के मुकाबले में अगर खास मूवमेंट की बात करें तो खास मूवमेंट हमें देखने को मिला गेल की वो छोटी और विस्फोटक पारी, उसके बाद बड़ी पारी निकोलस पूरन की। लेकिन ना भूलें कि जिस बल्लेबाज ने आज शतकीय पारी खेली वो भारत टीम से बिलोंग करता है, तो उनको सल्यूट है हमारा शिखर धवन को। जिस प्रकार से क्रिस गेल को रोका, जिनका स्ट्रोम जो पूरी तरीके से तूफान बनकर आए थे, दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजों के लिए जमकर पिटाई कर रहे थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन उनके सामने आए और उनकी विकेट लेके दी कप्तान श्रेयस अय्यर को। ये इनके लिए सबसे खास बात है। तो हम सलाम करते हैं इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को जो इंडिया टीम से खेलते हैं, क्योंकि इन्हीं के सारे इंडिया टीम काफ़ी आगे आई है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि शिखर धवन के बल्ले से ऐसी ही शतकीय पारी आती रहे और हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। लेकिन एक खिलाड़ी अगर खेलता है तो टीम नहीं जीतेगी, 11 खिलाड़ियों को उसका साथ देना पड़ेगा, तभी टीम की जीत होती है। इसी वजह से शिखर धवन आज सिर्फ अकेले ही खेले, एक ही बल्लेबाज के बल्ले से सिर्फ शतकीय पारी आई, बाकी सबका बल्ला शांत रहा, जिसकी वजह से 30 से 40 रन कम बना पाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम और वो साफ असर दिखा इनकी हार में। एक ओवर पहले ही जीती है पंजाब, ज़्यादा रन नहीं था, लेकिन अगर 30-40 रन एक्स्ट्रा बनाते तो 30-40 रन आखिरी कुछ ओवर में चाहिए होते तो नहीं जीत पाती टीम। यही वजह हार का कारण बना कि किस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने पूरा साथ नहीं दिया शिखर धवन का। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक रिपोर्ट। मिलते हैं कल के मुकाबले के हाईलाइट के साथ, जो कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच काफ़ी घमासान मुकाबला होगा। ये मुकाबला काफ़ी निर्णायक होने वाला है क्वालिफाई की रेस के लिए। कोलकाता के लिए हर मुकाबला जरूरी है, बैंगलोर की टीम भी अपने आप को साबित करने के लिए और नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पर अगर अंत करना है तो इस मुकाबले को हमको जीतना पड़ेगा। IPL की अब तक की सबसे खतरनाक राइवलरी मानी जाती है RCB वर्सेस KKR की। मिलते हैं कल की हाईलाइट के साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स दीपक रिपोर्ट।